नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस बार ये 25 मई 2026 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। आइए इससे संबंधित एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ, उसका श्रवण कीजिए। एक बार की बात है, जब इक्ष्वाकु वंश के धर्मात्मा राजा सगर एक बार अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इंद्र ईर्ष्यावश यज्ञ के घोड़े को चुराकर पाताल लोक ले जाते हैं और कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ आते हैं। घोड़े को खोजते खोजते राजा सगर के 60,000 पुत्र पाताल लोक तक पहुंच जाते हैं और जब वो घोड़े को वहीं बंधा देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कपिल मुनि ने उनका घोड़ा चुरा लिया है और वे कपिल मुनि का बहुत ही अपमान करते हैं, उनसे बड़े ही दुर्वचन बोलते हैं, जिससे कपिल मुनि बहुत ही रुष्ट हो जाते हैं और वे उनके सभी पुत्रों को फौरन ही भस्म कर देते हैं। जब ये बात राजा सगर को पता चलती है तो बड़े ही दुखी होते हैं। अब उस माफ़ी भी मांगते हैं ऋषि कपिल से, लेकिन वो तब उन्हें बताते हैं कि जब गंगा माता धरती पर आएंगी तभी उनके पुत्रों का उद्धार होगा। लेकिन होता क्या है कि महाराज सगर, उनके पुत्र अंशुमान और अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप भी जब गंगा माता को धरती पर लाने में सक्षम नहीं हुए, तब उसके पश्चात दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा माता को स्वर्ग से लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाने का वरदान दे दिया। लेकिन अभी भी एक समस्या थी कि गंगा जी धरती पर आ तो जाएंगी, लेकिन उनका वेग इतना तीव्र था कि उससे धरती को बहुत ही क्षति पहुंच सकती थी। अब ये था कि गंगा माता धरती पर उतरे तो, लेकिन वो एक साधारण से वेग के साथ उतरे। अब इतना सारा वेग कौन संभाल सकता था? तो आप समझ सकते हैं अच्छे से कि जिन्होंने विष को अपने गले में धारण कर लिया, उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में भी धारण किया, यानी भगवान शिव। अब भगीरथ जी ने शिव जी का जो है तपस्या शुरू करी। फिर शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वचन दिया कि जब गंगा माता धरती पर आएंगी तो पहले वो उनके वेग को अपने ऊपर धारण करेंगे, तब उन्हें नीचे आने देंगे। तो इस प्रकार गंगा माता का धरती पर अवतरण हुआ। अब ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा के निकलने पर शंकर जी ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धरती पर बहने दिया। इस प्रकार भगीरथ जी का मनोरथ पूर्ण हुआ और उनके पूर्वजों का कल्याण हुआ और सगर के 60,000 पुत्रों का भी कल्याण हुआ। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? ये थी गंगा माता की अवतरण की कथा जी। ये राजा सगर और राजा दिलीप, राजा अंशुमान, ये सब भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज थे। यानी गंगा माता को धरती पर लाने में भगवान रामचंद्र जी के पूर्वजों का ही बड़ा योगदान है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कथा को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।